नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और झारखंड के साहिबगंज के बोडियो थाना में एक मामला सामने आया है। श्रद्धा वालकर का दूसरा रूप हम लोगों को झारखंड में देखने को मिला है, जिसको लेकर के झारखंड की सियासत में भी अब उबाल नजर आ रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक ने, हम आपको सीधा सुनाते हैं। श्रद्धा वालकर हत्या देश के अंदर, दिल्ली के अंदर हुई और उसने पूरे देश का और पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। किस तरह से भोली भाली बेटियों को फंसा करके शादी रचाना, उसके संपत्ति को हड़पने का प्रयास करना और फिर उनकी हत्याएं कर देना, एक नया ट्रेंड चला है। और अभी जिस तरह से साहिबगंज से एक खौफनाक वारदात की घटना सामने आ रही है, ये दिखलाता है कि लव जिहाद जो विषय हम लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए, यहाँ के लोगों का जीवन को खतरे में डालने के लिए जो धर्मांतरण है, एक बहुत बड़ा खतरा के रूप में उभर रहा है। आदरणीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो रहा है और यह एक पूरा प्रयास पूरे देश के अंदर चल रहा है। और झारखंड उसमें, यहाँ की राज्य सरकार भी एक तरह से उसको संपोषित करने का काम कर रही है। राज्य सरकार उस पर अंकुश लगाने का या फिर उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं करके उसको एक तरह से बढ़ावा देने का ही काम कर रही है। तो मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी उसी क्षेत्र से आते हैं, वहाँ उनके विधायक भी हैं और शायद लोग भी मानते कि कहीं ना कहीं इस तरह की गलतियाँ अक्सर देखा जा रहा है। नहीं, गलतियाँ नहीं है, एक षड्यंत्र है देश के अंदर और झारखंड उसका सबसे बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। यहाँ की राज्य सरकार जो कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, हेमंत सोरेन जी की जो सरकार है, इस सारे गतिविधियों को प्रश्रय देने का काम कर रही है, उनको बढ़ावा देने का काम कर रही है, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके कारण हमारी बहु बेटियाँ, विशेष करके जनजातीय बहु बेटियों का इस तरह से, दलित बेटियों का इस तरह से हत्याएं हो रही है और राज्य की सरकार खामोश बैठी हुई है। तो आपने यहाँ पर अमर बावरी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार इसको लेकर के संवेदनशील नहीं है। सरकार को इन सारे मुद्दों को लेकर के सोचना चाहिए, आखिर कैसे ये सारे मामले सामने आ रहे हैं। अब हम लोग सीधे सुनेंगे इसको लेकर के जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने क्या कुछ कहा है। निंदनीय घटना है, बहुत विभत्स घटना है और इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रयत्नशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित है कि इस तरह की घटनाओं से, और प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है कि ऐसी घटनाओं को में तत्काल गिरफ्तारी हो। और इसके पहले एक दो घटनाएं जो भी हुई हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि अविलंब गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कानून के हवाले कर दिया जाता है जब जो भी अपराधी हैं उसको, उसके बाद वो न्यायालय के हाथ में होता है। मुझे तो लगता है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए उनको, ताकि दोबारा हिम्मत ना हो। लेकिन इस तरह की घटनाएं आप देखिए, सोशल मीडिया भी कई बार जिम्मेदार है। एक जो दिल्ली में जो घटना हुई, कई पीसेस किए गए बर्बर तरीके से, यहाँ भी उसकी कॉपी हुई। तो ये हमारा समाज, हमारा देश कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ प्रशासन और सरकार की बात नहीं है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी इस पर गंभीर होना होगा। और ऐसे निश्चित रूप से वो बहुत चिंतित हैं और वो निश्चित रूप से आप लोगों को इस बारे में भी बताएंगे, और जब उनकी तरफ से बयान आएगा ही तो हम लोग को नहीं बोलना ही उचित होगा। तो आपने यहाँ पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी को सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार इन सारे मुद्दों को लेकर के संवेदनशील है। आज यूपीए की बैठक में भी इस मामले को लेकर के चर्चाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस मामले को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट रूप से कहना है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। जब ये सब मामला जब कोर्ट की ओर बढ़ता है तो इसको जल्द से जल्द सभी को देखना चाहिए। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरीके से दिल्ली में सारी चीज़ों को इस तरीके से सोशल मीडिया में लाया गया, कहीं ना कहीं अब इसको करके कई सारे लोग जो हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनका जो तरीका है वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेकर के सरकार संवेदनशील है और जल्द से जल्द इसको लेकर के कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।